हम सारे जितने भी लोग हैं हम रोड पे आते हैं और आप आइए और हमारे बुलडोजर चला दीजिए एकदम आराम से। जवान बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो घर के अंदर उनको रोड ला खड़ा कर दिया है। जो पर्दा नशीन औरतें हैं वो कैसे रोड पे रहेंगी? मैं जिन छोटी छोटी गलियों में मौजूद हूँ, आज डीडीए ने अपने नोटिस यहाँ भी चस्पा किए हैं। भाई जिन्होंने अपनी गांव की जमीनें अपने पेट काट काट के मकान खड़े किए हैं, खाली उन्हीं को क्यों रोड पे लाया जाए, उन्हें क्यों नुकसान पे खड़ा किया जाए? उनसे भी तो पूछो तो ये जेब गरम करके निकलते हैं। जब रिश्वत लेना था उस टाइम में क्यों नहीं आए थे सामने? जब ये एक फ्लोर पे 50,000 1 लाख रुपए डिमांड करते हैं तो उस टाइम में कहाँ थे? ये सो रहे थे। अब आके क्या कहते हैं, इनको नींद खुली है। एक तरीके से ये बीजेपी सरकार की पूरी तरीके से साजिश है लोगों को खत्म करने की। गरीब आदमी जाएगा कहाँ? न रहने का जगह, न खाने का जगह, न पहनने का जगह, न ओढ़ने का जगह। सरकार कर रहा क्या? ऐसे टाइम में नोटिस लगाया गया है जिस टाइम में कि कोर्ट की भी छुट्टी है 1 महीने की। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। कल आपको जो रिपोर्ट दिखाई थी वो खिजर बाबा कॉलोनी की रिपोर्ट थी कि जहां उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने अपने नोटिस घरों पर चस्पा किए थे और लाल रंग से वो क्रॉस के निशान लगाए थे कि जिनके कारण पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल था। लेकिन अभी अभी जहां मैं मौजूद हूं वो इलाका बटला हाउस का मुरादी रोड कहलाता है। आपने सुना होगा कि अक्सर कुछ बाहर की इमारतों पर नोटिस लगाकर उन्हें तोड़ा जाता है, जमींदोज किया जाता है, डेमोलिशन वहां होता है। लेकिन मैं जिन छोटी छोटी गलियों में मौजूद हूं, आज डीडीए ने अपने नोटिस यहां भी चस्पा किए हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये कार्रवाई कब शुरू हुई, कब से कब तक ये नोटिस लगाए गए, कितना डिप्लॉयमेंट था। अभी जब आते हुए मैंने देखा तो भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, दिल्ली पुलिस थी, जामिया नगर के एसएचओ खुद मौके पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका साहब? सलाउद्दीन साहब, ये कब से शुरू हुआ है और अभी क्या कुछ हो रहा है यहाँ, जरा आप बता पाएंगे? अभी देखने को मिल रहा है सब चीज होते हुए, अभी देखने को मिल रहा है ज्यादा जी। कहाँ ये नोटिस लगाए गए हैं और किन किन घरों पर लगाए गए हैं? अलीउल्ला साइड में लगाए गए थे, मुरादी रोड पे लगाए गए हैं। लेकिन ये बनाने वालों ने खुद ऐसे तो बना नहीं दिए हैं जी, है ना। बनाने वालों ने भी पूरा डीडीए और सारा पूरा डिपार्टमेंट के हिसाब से ही बनता है, यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं बनता है। और सुना तो ये भी है इस कॉलोनी के बारे में कि ये बहुत पुरानी कॉलोनी है। जी पुरानी है। यहाँ पे तो वो है जो 50-50 60-60 साल हो गए जिनको रहते हुए। तो अब जिनकी अचानक से शादी जब ये नोटिस लग जाएंगे उसके बाद क्या माहौल इलाके में होगा? देखते हैं अभी तो जो भी कुछ होता है, गवर्नमेंट का क्या सीन चलता है। आपका भी घर है इसकी जद में? घर तो सभी आते हैं, सारे ही हैं, कुछ छोड़ कर भी लगाए, सुनने में छोड़ कर लगाए हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अगर डेमोलेशन होता है तो डिपार्टमेंट के उन लोगों को भी सामने लाया जाए ना जो जेब भर के निकलते हैं यहाँ से। जैसा कि जो भी आता है वो अपना जेब गरम करता है, निकल जाता है, वो डिपार्टमेंट के ही लोग हैं। जिस टाइम से ये बने हुए हैं अभी भी वही चलता है, तो उनको भी लाया जाए सामने। खाली इन्हीं गरीबों के क्यों घर तोड़े जाएं? भाई जिन्होंने अपनी गांव की जमीनें अपने पेट काट काट के मकान खड़े किए हैं, खाली उन्हीं को क्यों रोड पे लाया जाए, उन्हें क्यों नुकसान पे खड़ा किया जाए? उनसे भी तो पूछो तो ये जेब गरम करके निकलते हैं। उनका कोई सीन नहीं है जेब वालों का, उनको भी लाए जाए। पीएसएस के मीटर लगे हुए हैं, सरकारी मीटर लगे हुए हैं, सारी सरकारी स्कीमें भी जो है प्रोवाइड की जा रही हैं, वो मिल भी रही हैं लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं। लेकिन अभी ये जो सीन हो रहा है, अब देखो, अब बेचारे कोई गांव के आए हुए हैं, कोई 70 साल से है, कोई 50 साल से यहाँ आया हुआ है, कोई अपनी ज़मीनें बेच कर आया हुआ है। कैसे कैसे अपने पेट काट काट कर लोग 1 मंजिल 2 मंजिल मकान खड़ा करता है। तो इतनी बड़ी डेमोलेशन इस स्टेज पर होना, ये तो बड़े नुकसान की चीज़ है। बिल्कुल। यूपी इरिगेशन और डीडीए कह रहा है कि ज़मीन हमारी है, ये आप लोगों ने अवैध कब्जा करके जिसने भी ये मकान बनाए उसने बनाए, ज़मीन तो हमारी है, हमारा दावा है। हमने तो बड़े फ्लैट खरीदा था बिल्डर से। आपने कब फ्लैट खरीदा था साहब? क्या नाम है आपका? पहले नाम बता दीजिए। मुजम्मिल आपका नाम। कब फ्लैट खरीदा? 2012 में। 2012 में आपने फ्लैट खरीदा था। किस कीमत पर उस वक्त खरीदा होगा? ध्यान नहीं उसमें रखा, मेरे पेपर मेरे कुछ ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। कुछ अच्छी खासी कीमत ही रही होगी। जी जी। लेकिन अभी जो नोटिस लगाया गया, क्या वो आपके घर पर भी है?
इस गली में तो है, हमारे घर पे ऐसी तो नहीं है। अच्छा, तो ये जो यूपी इरिगेशन और डीडीए कह रहे हैं, आपको इन दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है? नॉलेज है उनसे, आप पूछें ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नोटिस लगाए गए हैं, किस कारणवश ये नोटिस लगे हैं और क्या इसके पीछे मकसद और क्या मंशा हो सकती है? देखिए, मकसद तो साफ साफ दिख रहा है बीजेपी सरकार का कि किस तरीके से ये लोगों को बेघर कर रही है और बेघर करके रोड पे उनको ला रही है। और इस टाइम में, ऐसे टाइम में नोटिस लगाया गया है जिस टाइम में कि कोर्ट की भी छुट्टी है 1 महीने की। जब कोर्ट की छुट्टी है तो लोग जो है अपने हक के लिए कोर्ट का भी दरवाजा नहीं खटखटा सकते, उनको स्टे नहीं मिल सकता है। 15 दिन का जब टाइम दिया है इनको, तो ये 15 दिन में कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इतना मतलब ऐसे टाइम में अचानक से आके इतने पुराने, कम से कम 30 साल 20 साल पुराने ये कॉलोनी और एरिया है, उससे ज्यादा ये मकान जो बने हुए हैं वो 30 साल 20 साल इतने पुराने मकान हैं। लेकिन अब तो यूपी इरिगेशन और अब डीडीए भी ये कह रहा है कि जमीन हमारी है। जब इनके मकान बन रहे थे, जब इनको रिश्वत लेना था, उस टाइम में कहाँ चले गए थे? जब रिश्वत लेना था उस टाइम में क्यों नहीं आए थे सामने? जब ये एक फ्लोर पे 50,000 1 लाख रुपए डिमांड करते हैं तो उस टाइम में कहाँ थे? ये सो रहे थे। जब लोग आज बस गए हैं, कई पीढ़ी इनकी रह रही है, उस टाइम में अब आके क्या कहते हैं, इनको नींद खुली है। एक तरीके से ये बीजेपी सरकार की पूरी तरीके से साजिश है लोगों को खत्म करने की। लोगों को ये मारना चाहती है। लेकिन अब तो ये न्यायालय के आदेश हैं। तो न्यायालय ये तो देखे ना कि लोगों को रहने का व्यवस्था तो दे। जवान बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो घर के अंदर, वो उनको रोड पे ला खड़ा कर दिया है। जो पर्दा नशीन औरतें हैं वो कैसे रोड पे रहेंगी? क्या ये सरकार क्या चाहती है? ये सरकार चाहती है कि ये जो है सारे लोग या तो खुदकुशी कर लें या ऐसे मकान तोड़ने से तो अच्छा है उनके ऊपर एक दिन में ये सरकार ये भी करेगी, बुलडोजर चलाएगी। तो ऐसा हम सारे जितने भी लोग हैं हम रोड पे आते हैं और आप आइए और हमारे बुलडोजर चला एकदम चला दीजिए एकदम आराम से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साबरा है। हाँ जी, क्या है ये नोटिस की कार्रवाई? यही देखिए, गरीब आदमी मर रहा है। हाँ। गरीब आदमी जाएगा कहाँ? न रहने का जगह, न खाने का जगह, न पहनने का जगह, न ओढ़ने का जगह। इस सरकार कर रहा क्या? कुछ भी तो नहीं कर रहा है पब्लिक के लिए। साबरा जी, आपका मकान कहाँ है? मेरा मकान नहीं है, हम किराया में रहते हैं, लेकिन किराया का आदमी जाएगा कहाँ? बताइए। आपके यहाँ भी नोटिस लगा है? नहीं, लेकिन किराया का आदमी जाएगा कहाँ? कहाँ रहने के लिए जाएगा? रहने का मकसद ये है। अच्छा, बताइए। आप ही लोग का इंसाफ करिए, आप ही लोग जो भी करना आप ही लोग का हाथ में है। किराएदार भी किराएदार भी परेशान है। अब यदि मकान टूटेगा तो घर वाला तो बेघर होगा। मकान जो किराया में है वो अपना लड़की लोग के लेके जाएगा कहाँ? ये बताइए। जवान लड़की है, किसी का सिर परस नहीं है, कमाने वाला नहीं है। अब बच्ची लोग कमा रहा, यही आदमी अपाहिज है, तो बोलिए कैसे करके रास्ता चले? कैसे होगा बताइए।